नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, नीघा मैरिज हॉल। कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए इसी शानदार शेर के साथ हम आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं खबरों के साथ। हमारे पास जो खबर आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। पहली खबर हमारे पास आ रही है कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेट शीट जारी कर दी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी और आप इसकी पूरी डिटेल्स सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई के वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और आपको बता दूं कि परीक्षा की तारीखें मुकर्रर कर दी गई हैं और इस वेबसाइट पर जाकर आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि किस तारीख को कौन सी परीक्षा होनी है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शबाब पर हैं। विभिन्न पार्टीज की तरफ से लगातार जन आंदोलन किए जा रहे हैं, जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इसी के क्रम में आज रानीगंज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रानीगंज के पब्लिक लाइब्रेरी हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रानीगंज ब्लॉक कमेटी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में स्थानीय नेताओं ने हिस्सा लिया और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचें और पूरी तरह से जुट जाएं चुनाव प्रचार में और लोगों को ये कहें कि इस चुनाव में अगर बंगाल का विकास चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। इस तरह की बातें की गई। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में खास तौर से मौजूद थे रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कांचन तिवारी, आलोक बोस और दूसरे नेतागण। তরফ থেকে রানিগঞ্জে এক কর্মী আলোচনা সভা ডাকা হয়েছিল। এই সভায় সমস্ত কর্মী এবং ওবিসি এবং এসসি ভাই বোনদিকে যে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের যে প্রকল্প বিভিন্ন দিয়েছে সেই প্রকল্প আমাদের এসসি এসটি এবং ওবিসি এলাকায় যাতে ঠিকমতো পরিকল্পনাগুলো যায়, মানুষ যাতে পায় এবং সেই জন্য প্রত্যেকটি আমরা মানুষকে সজাগ করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনে যেন আমাদের তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য আত্মার বেকার কাজটা যাতে উন্নতির পথে এগিয়ে যায় এবং উন্নতি অগ্রসর হয়, সেই জন্য আমরা দিদি কি পরিকল্পনা নিচ্ছে এবং কী চিন্তাভাবনা করছে সেই সব আমরা বুঝাচ্ছি। এবং এসসি যদি আগে না বাড়ে তাহলে আগামী দিনে আমাদের দলও ডেভেলপমেন্ট হবে না আর রানিগঞ্জের সংগঠনটাও ঠিকমতো হবে না। এই জন্য আমরা চাই প্রত্যেকটা কর্মীকে সাথে নিয়ে আগামী দিন যাতে দলের সংগঠন বা দলের ভিত মজবুত হয়। রানিগঞ্জে এসসি এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে এক ছাতার তলে থেকে আমরা জাতি বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে যদি এক জায়গায় এই জড়ো হই তাহলে আগামী দিনে রানিগঞ্জের সংগঠন। আমার নাম অজয় মণ্ডল। আমি বর্তমানে এসসি এসটি ওবিসি প্রেসিডেন্ট আছি। সব कंटिन्यू रानीगंज में भाजपा के बड़े बड़े नेता विजिट कर रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि अब तक ममता बनर्जी कोई काम नहीं किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक गृह मंत्री आए थे और आके भाजपा में वहाँ पर स्पीच दिए। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो उनको पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं मालूम है कि पश्चिम बंगाल में उन्नयन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बारे में भाजपा के लोगों को जानकारी नहीं है। जो मंत्री आए थे उनको भी जानकारी नहीं। यहाँ पे 52 स्कीम चल रहा है ममता बनर्जी का, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, सुबह साथी, इस तरह का 52 स्कीम चल रहा है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उनको लाभ मिल रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता को फ्री में राशन अरे पश्चिम बंगाल में अगर काम नहीं होता तो 2011 में ममता बनर्जी जीत के आई थी तो 2016 में नहीं जीतती। रिपीट किए हैं
और इस बार तीसरा बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। 2021 में फिर यहाँ की जनता दोनों हाथ से आशीर्वाद देगी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी। तफसिली जाति सभापति अजय मंडल দের ঘরে উন্নয়নটা পৌঁছেছে কিনা, প্রত্যেকটা মানুষ উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা পেয়েছে কিনা এবং সংগঠন বুস্তরে শক্তিশালী করার জন্য আলোচনা করা হয়। মমতা ব্যানার্জি যেভাবে উন্নয়ন করেছে, লোকের হিংসা আছে, বাংলাকে অশান্ত করতে চায়, সম্প্রদায়কে তার উস্কানি দেওয়া হচ্ছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। আমরা করব জয় নিশ্চয়, উই শ্যাল ওভারকাম অন সামডে। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के कार्यालय में तैनात 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और पैनी निगाह रखी जा रही है हर एक अधिकारी पर। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चंद महीने के बाद ही होना है और इसकी तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। और आपको लिए चलते हैं रानीगंज में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स में ट्रेड लाइसेंस बनाने का सिलसिला चल रहा है। यहां शिविर लगाया गया है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहयोग से और इस शिविर के निरीक्षण के लिए आज पहुंचे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर नितिन सिंघानिया। उनका यहां स्वागत किया गया। नितिन सिंघानिया ने यहां पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि लोगों के दुख दर्द को देखते हुए, उनके मुसीबतों को देखते हुए, विशेषकर व्यवसायियों के दर्द को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और काफी सरल बना दिया गया है ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को। इस शिविर के माध्यम से व्यवसायी वर्ग के लोग आकर ट्रेड लाइसेंस बना सकते हैं, नवीनीकरण करा सकते हैं। বাজারে বলবেন আপনারা এরপর এখানে হয়ে যাবে, এখানে হয়ে जाती है। रानीगंज के सब आते हैं, मेंबर जितने भी व्यापारी हैं सभी आते हैं। हमारे कोविड में तो हो नहीं पाया इस बार, उसके लिए छूट है। इसके बाद 11 तारीख बड़ी इंडस्ट्री आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्रेड लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया गया है और उसी के तहत विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस में हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं। तो आज जो है रानीगंज के कैंप का मैं देख कर आया। काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और हम आशा करते हैं इससे जो है लोगों को और सुविधा मिलेगी। ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर जो है 2 हफ्ते का एक कैंप लगाया गया है और उसके बाद बोरो में और हमारे कॉर्पोरेशन में जो है वो तो चलता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम लोगों ने अभी कहा है, इस विषय में मतलब क्या जो भी प्रॉब्लम्स कहे गए हैं उस पर हम जो है अपनी इंटरनल टीम से बात कर बोर्ड में प्लेस करेंगे। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के समक्ष धरने पर बैठे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उनके साथ उनके किसान भाई भी यहां बैठे हैं, जबकि इस पूरे इलाके को सरकार की तरफ से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी संदर्भ में राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जानबूझकर इसे छावनी में तब्दील कर दिया है इस क्षेत्र को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है।
राज्य विद्युत परिषद के ठेका कर्मियों ने आज प्रदर्शन किया। आपको बता दूं कि कुल्टी के बराकर स्थित इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर के समक्ष ठेका श्रमिकों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनके वेतन में इजाफा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समान काम समान वेतन। और इसके बाद ये लोग एक्शन में आ गए और ठेका श्रमिकों ने मांग की है कि उनके तनख्वाह बढ़ाए जाएं। उन्हें जो उचित मेहनताना मिलना चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो काम करते हैं, जान जोखिम में डालकर वह काम करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर के पास ये तमाम ठेका श्रमिक इकट्ठे हुए और इन्होंने यहां जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ठेका श्रमिकों के नेता सुजीत मुखर्जी से हमारे संवाददाता ने बात की। दादा, क्या समस्या है आप लोग का? আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ চুক্তিভিত্তিক ঠিকা শ্রমিক ঐক্যমঞ্চ এই মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা আজ কর্মবিরতি পালন করছি। আজ আর কাল অর্থাৎ 2 ও 3 তারিখ কর্মবিরতি চলবে গোটা রাজ্য জুড়ে। এর আগেও আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আমাদের দাবি জানিয়েছি, আমাদের দপ্তরের কাছেও জানিয়েছি যে আমরা সুপ্রিম কোর্টের রায় যে সম কাজে সমবেতন দিতে হবে, এই সম কাজে সমবেতনের দাবিতে আমাদের হচ্ছে এই আন্দোলন চলছে। আমরা বলেছি ন্যূনতম বেতন 21,600 হতে হবে। করোনা প্রবাহে আমাদের বিদ্যুৎ শিল্পের কর্মীরা প্রতিদিন হচ্ছে কাজ করেছে, তারা ঝড়ে জলে পোলে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে, কিন্তু সেই ন্যূনতম বেতন মজুরি হচ্ছে তারা হচ্ছে দিতে চায় না। ঠান্ডা ঘরে বসে থেকে আধিকারিকরা এর থেকে বেশি তারা হচ্ছে সুযোগ সুবিধা নেন, কিন্তু বিদ্যুৎ শিল্পকে দাঁড়িয়ে রাখার জন্য, বিদ্যুৎ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিদিন যারা মাঠে ঘাটে কাজ করছে তাদের দাবি দাওয়াগুলো পূরণ করছেন না সরকার এবং আধিকারিক। তাই আজকের আমরা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছি আজ এবং কাল। আমরা ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ ভবনের ওখানে বিশাল জমায়েত করেছিলাম, পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে আমাদের কর্মীদের উপর, এবং হচ্ছে আমরা সেই ঠিকা চুক্তি কর্মী ঐক্যমঞ্চের ডাকে আজকে তাই আমরা এর প্রতিবাদে সর্বত্র আমরা পালন করছি। ইতিমধ্যেই যা খবর আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মীরা হচ্ছে ধর্মঘটে রয়েছে, এবং আগামী দিন আশা করি আধিকারিক এবং সরকার বিষয়টার দিকে নজর দেবেন। কোথাও কোথাও আমাদের কাছে খবর আসছে যে আধিকারিকদের চাপে পড়ে ঠিকাদারও হচ্ছে চাপ তৈরি করছে ঠিকা কর্মীদের উপর, কিন্তু এর চাপ মুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের যে কাজ আমরাই হচ্ছে বিদ্যুৎ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাই, মিটার রিডার থেকে শুরু করে মেনটেন্যান্সের স্টাফ থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকে 13টা ট্রেড, আমাদের সিএফও সিকিউরিটি প্রত্যেকে আমরা হচ্ছে 13টা ট্রেড হচ্ছে কাজ করছি, কিন্তু সেই 13টা ট্রেডের কর্মীরা হচ্ছে আজকের বঞ্চিত হয়েছে। এই বঞ্চিত যারা আজ আমরা তাই কর্মবিরতিতে সামিল আছি এবং এই কর্মবিরতি চলবে। আগামী দিন যদি সরকার বা আধিকারিকরা না মানে বিদ্যুৎ দপ্তরে, তাহলে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের পথে এই ঐক্যমঞ্চ যাবে। क्या नाम होता था आपका? সুজিত মুখার্জি। दुआरे सरकार अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है, कुल्टी में भी इस परियोजना के तहत शिविर लगाए गए हैं कुल्टी हाई स्कूल में। और आपको बता दूं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने की जो अवधि है उसे बढ़ा दी गई है। लोगों की मुसीबतों को देखते हुए, लोगों के दुख दर्द को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवा सके। हम आपको शिविर में लिए चल रहे हैं, आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड बना रहे हैं। और हमारे संवाददाता ने यहाँ सेवा दे रहे एक नेता से बातचीत की। क्या हो रहा है आज यहाँ पर स्वास्थ्य साथी का काम हो रहा है। कहाँ पर काम हो रहा है? ये कुल्टी हाई स्कूल। काम ठीक हो रहा है? काम ठीक ही हो रहा है। स्वास्थ्य साथी का काम हो रहा है यहाँ। ये दीदी का मतलब कि उपकार है जो काम हो रहा है। और ये कुल्टी हाई स्कूल का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और कार्ड के लिए यहाँ नंबर लगा हुआ है? हाँ, बहुत लंबी लंबा लगा हुआ है, लेकिन बीच में ड्रॉप हो गया था कि लोड शेडिंग होने के कारण से फिर अभी लाइन आया है, उसके कारण फिर काम स्टार्ट हुआ, तो ठीक ही काम हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम हो रहा MD राजा खान। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से आज 30 रोगियों को इलाज के लिए प्राइमरी
स्वास्थ्य केंद्र से दुर्गापुर के आईक्यू अस्पताल भेजा गया। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत विशेष रूप से मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में यह अभियान चला और यहां से मरीजों को इलाज के लिए दुर्गापुर के आईक्यू अस्पताल भेजा गया। आपको बता दूं कि एक बस के जरिए इन तमाम रोगियों को भेजा गया। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि दिव्येंदु भगत ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस तरह का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं, इलाज की जरूरत है, जिन्हें, ऐसे लोगों की मदद की जा रही है आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। इस मौके पर स्थानीय नेता रोबिन लायक भी खास तौर से मौजूद थे। কাজ আমরা করছি এবং তাদেরকে আগে নিয়ে গিয়ে ওখানে ট্রিটমেন্ট করিয়ে তারপরে আমরা এদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আমরা করছি। এই ধরনের কাজ শুধু এখানেই নয়, পুরো আসানসোল কর্পোরেশন এলাকা জুড়ে আমাদের যত কর্মীরা আছেন এখানে, দুলালদা থেকে শুরু, রবীন্দ্র থেকে শুরু করে লালন আর ভাদুড়ি আছেন, আমাদের এক্স বিডিও সাহেব আছেন এখানে, সবাই মিলে আমরা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে মানুষের পাশে আমরা সদা সর্বদা আছি। কারণ আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা আমরা এই কাজগুলো আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় করছি। আমরা আজকে তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে নেমেছি। স্যার, আপনার ভালো নাম আর পোস্ট বলবেন একটু? আমি দিব্যেন্দু ভগত আর মেম্বার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আর পুলটির দায়িত্বে আছি। থ্যাংক ইউ স্যার। দুলালদা, আপনি? আমি একটাই বার্তা দিতে চাইব, আমাদের দলের যারা কর্মী রয়েছেন, আমরা সবাই কর্মী, আমরা নেতা হয়ে কেউ এখানে কোনো কাজ করি না, আমাদের নেতার আর প্রয়োজনও নেই। আমরা কর্মী হিসেবে যদি আমরা কাজ করতে পারি, আমরা সরকার থেকে খুশি হব। কেন কি আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে আমাদের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওনার কাজ হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের পাশে, আর দলের ওনার যেটা মূল মন্ত্র সেটা হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের পাশে। এই মানুষের সাথে মানুষের পাশে যদি এই মূল মন্ত্রটা নিয়ে যদি প্রত্যেকে চলে, তাহলে কিন্তু আমাদের দলের কোনোদিন কোনো অসুবিধা হবে না, কোনো মানুষকে ঘর থেকে ডাকতে হবে না। এই যে আমরা এখন দুয়ারে সরকার যেটা করছি, আমরা যে পেশেন্ট নিয়ে যাচ্ছি, আমার মনে হয় যে এর থেকে আর ভালো কোনো কাজ নেই। যার জন্য আমি নিজে তো ব্যক্তিগতভাবে বলছি যে আমি এই স্লোগানটিকে, মানুষের সাথে মানুষের পাশে, এই স্লোগানটি আমি 2001 থেকে নিয়ে চলি। আমি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে দুয়ারে সরকার করে এসেছি, প্রত্যেকটি মানুষকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি, প্রত্যেকটি মানুষের মুখে অন্ন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আগামী সপ্তাহ থেকে, এই সামনের সপ্তাহ রবিবার থেকে 7ই ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা আবার সেই ফুড ব্যাংকটি আবার বসিয়ে খাওয়ানো, রান্না বান্না করে মানুষকে বসিয়ে খাওয়ানোর আবার যেটা আমরা লকডাউনের আগে অবধি করেছিলাম, লকডাউনের জন্য গ্যাদারিংয়ের জন্য আমরা বন্ধ রেখেছিলাম, সেটা আমরা রবিবার থেকে আবার স্টার্ट করেছি। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 66 नंबर वार्ड में कंबल वितरित किया गया। यहां तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल की तरफ से कंबल बांटे गए जरूरतमंदों में। आपको बता दूं कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले इस क्षेत्र में काफी तादाद में जरूरतमंद हैं, गरीब तबके के लोग हैं। इन्हें एक जगह एकत्रित करके इन्हें कंबल दिए गए। इस मौके पर बद्रे आलम खास तौर से मौजूद थे। वार्ड के प्रभारी हैं माइनॉरिटी सेल तृणमूल कांग्रेस के। बद्रे आलम की देखरेख में यहां यह अभियान चलाया गया। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और आपको हम दिखा रहे हैं दृश्यों में। आप देख सकते हैं इस जनसभा में काफी तादाद में लोग मौजूद थे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में यहां शुभेंदु अधिकारी ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से उन्हें घुसखोर कहा जा रहा है, लेकिन सही मायनों में घुसखोर तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है, ममता बनर्जी की सरकार रही है, क्योंकि
कि कोयले का पैसा, अवैध उत्खनन के जरिए जो पैसे आते थे वो तमाम पैसे राज्य सरकार को पहुंचाए जाते थे और इस तरह की बातें कही गई। उन्होंने मैडम नरूला का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ममता बनर्जी और भाईपो अभिषेक बनर्जी ये बताएं कि मैडम नरूला कौन है जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस तरह के बहुत सारे सवाल शुभेंदु अधिकारी ने उठाए। उन्होंने कहा कि यहां दक्षिण 24 परगना की कुल 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। इस तरह की बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही और उनके साथ यहां कई बड़े नेताओं ने भी संबोधित किया। इस जनसभा को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी संबोधित किया। दक्षिण 24 परगनाয় 31 করতে হবে, বিজেপি জিতবে। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सीबीआई की तरफ से केमिकल एनालिसिस किया गया। आज आपको बता दूं कि बंगाल के अंडाल थाना क्षेत्र के विभिन्न कोलियरियों में, विभिन्न ओसीपी में जाकर जहां अवैध कोयला उत्खनन किया जा रहा था पिछले काफी दिनों से, वहां कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सीबीआई की टीम यहां पहुंची और यहां पहुंचकर एनालिसिस किया गया और तमाम अवैध खदानों में रस्सी देकर, रस्सी से लटकाकर मापने की कोशिश की गई कि कितना हद तक यहां से कोयला निकाला जा चुका है और क्या अभी की स्थिति है। उन स्थितियों का जायजा लेने के लिए कोयला मंत्रालय के अधिकारी और सीबीआई की टीम यहां मौजूद थी और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन्होंने यहां का मुआयना लिया। विशेषकर हरीशपुर ओसीपी और वक्ता नगर ओसीपी में भी ये लोग गए और यहां जाकर इन्होंने अवैध खदानों का जायजा लिया और मापने की कोशिश की, माप कर ये देखने की कोशिश की कि कितना हद तक कोयला जमीन से नीचे से निकाला गया है। आपको बता दूं कि कोयले को लेकर केंद्र सरकार के आदेश पर सीबीआई की टीम लगातार लगी हुई है और लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि अवैध कोयला उत्खनन की वजह से कितना नुकसान हुआ है इस क्षेत्र का, जहां जहां से अवैध तरीके से कोयला उत्खनन किया गया। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि अधिकारी किस तरह से यहां मुआयना कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से सीबीआई की टीम लगातार तफ्तीश में लगी हुई है और दबिश दे रही है। आपको बता दूं कि सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह के नेतृत्व में आज अंडाल क्षेत्र के विभिन्न ओसीपी में यह जायजा लिया गया और यहां जाकर यह देखा गया कि अवैध कोयला उत्खनन किस कदर यहां किया गया है और फिलहाल वर्तमान परिस्थिति क्या है ये जानने की कोशिश की गई। और आइए हम आपको बता दें कि बंगाल के ही बांसड़ा कोलियरी से हमारे पास खबर आ रही है। ईसीएल के बांसड़ा कोलियरी में एक श्रमिक की मौत हो जाने के बाद यहां आज कामकाज बंद रखा गया। 59 वर्षीय श्रमिक की मौत हो जाती है और उसके बाद यहां के जो है श्रमिक उन्होंने काम बंद कर दिया और आज सारा दिन यहां काम बंद रहा। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहां के अधिकारी से भी जानने की कोशिश की और उनसे यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि आज प्रोडक्शन बंद रहा। চারটে ইভেন্ট একটা অ্যাঙ্গেলগুলোকে একটা করে দিতে হবে। ধরুন তিনটে ইভেন্ট এখানে বাড়ির লোকের জন্য একটা থাকবে আর ম্যানেজমেন্ট একটা থাকবে আর ম্যানেজমেন্টের একটা দেবসরণ পাশি আমাদের 3 বার মজদুর, উনি সার্ফেসে কাজ করতেন। অন্য দিনের মতো আজকেও এসছেন, সার্ফেসে কাজ করছিলেন। 10টা নাগাদ ওনার একটু শরীর অসুস্থ হয়, আনইজি ফিল করেন, তো ওনার কোওয়ার্কারকে বলেন, সঙ্গে সঙ্গে কোওয়ার্কার আমাদের হাওয়াজনকে খবর দেয়, ইনচার্জকে খবর দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হসপিটাল, আমাদের যে এরিয়া হসপিটালে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তার দেখেন, ডাক্তার দেখাবার পরে ওনাকে যখন ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই সময় উনি কোল্যাপস করেন। ডাক্তার তারপর চেষ্টা করেন, ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ডাক্তাররা চেষ্টা করেছেন ওনাকে বাঁচাবার, কিন্তু হসপিটালের মধ্যে ওনার এক্সপায়ার। ওই যে দিনভর দেখছি শ্রমিকেরা তাদের উৎপাদন বন্ধ করে, কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ চালাচ্ছে, কি ব্যাপারটা? উৎপাদন নয়, উৎপাদন বন্ধ সারাদিন হয়নি, আমাদের ফার্স্ট শিফটে প্রোডাকশন নর্মালি হয়েছে। আমাদের একটু এগ্রিমেন্টের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ও টেকনিক্যাল কিছু জিনিসপত্র নিয়ে একটু ডিসপিউট ছিল। আমাদের এখানে এপিএম সাহেব আছেন, উনি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলে ওটাকে মিটমাট হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে। এই আমার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কী ডিমান্ড ছিল? ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডিমান্ড ছিল যে ইমিডিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অফ ওনার যে ডিসি যে আছে, ওনার যে নেক্সট
ডিপেন্ডেন্ট আছে, তো ওনারা এখন আসতে পারেননি, ওনারা কালকে সকালবেলা আসবেন। বাকি কিছু ছিল সেগুলো আমাদের হয়ে গেছে। আপনার পরিচয়টা দেবেন। আমি জেন হালদার, জয়নারাयण হালদার, मैनेजर। बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के फालकाटा इलाके में आज प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि सामूहिक विवाह समारोह में ममता बनर्जी मौजूद हैं। यहां 450 आदिवासियों के विवाह कराए गए सरकार की तरफ से, और इस कार्यक्रम में खास तौर से मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में यहां आदिवासियों के सामूहिक विवाह कराए गए। और इस मौके पर आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने खुद आदिवासियों के साथ मिलकर डांस भी किया, उनके साथ नृत्य भी किया और उनके साथ काफी वक्त गुजारा। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि ममता बनर्जी यहां मौजूद हैं और यहां के आदिवासी तबके के लोगों के साथ उन्होंने काफी वक्त गुजारा। यहां सामूहिक विवाह के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने यहां के आदिवासियों के साथ खुशी के आलम में डांस भी किया, नृत्य भी किया। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने यह खास रिपोर्ट भेजी है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से यहां ममता बनर्जी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में वह हिस्सा ले रही हैं, और यहां के महिलाओं के साथ, यहां के पुरुषों के साथ वह हिल मिलकर खेल रही हैं और नृत्य कर रही हैं। মানে 900 জন আজকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন, এবং রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে এই সমস্ত ঘটনাটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। তাই আমি ডিজি পুলিশ বীরেন্দ্র, সুরজিৎ পুরকায়স্থ এসএসএ, এসপি অমিতাভ থেকে শুরু করে আমার আরও যারা পুলিশ অফিসাররা এখানে আছেন তাদের সকলকেই আমি আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আপনাদের বলি, আজকে আমি আরেকটা খুব খুশি। কেমন লাগলো স্যার? আমাকে তো অনেক ভালো লেগেছে যে দিদি, আজকে আমার এত সৌভাগ্য যে আমি দিদির সঙ্গে নাচতে পারলাম। আমি একটা আজকে ভগবানকে পেলাম, আমি ওদের নিয়ে আমি সংসার ভালো মতো চালাচ্ছি, সব কিছু পাচ্ছি। এতদিন ধরে আমি নিজেকে একলা মনে করতাম, কিন্তু আমি নিজেকে এখন দিদির সঙ্গে থেকে অনেক বিশাল মনে করি। আমি ভগবানের মতো আমাকে লাগে স্যার। আপনারা কোথেকে আসছেন? আমরা সুভাষিনী টি গার্ডেন হাসিমারা থেকে আসছি। আপনার নাম? দশমী ইন্দুয়ার। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और अपनी शिकायत भी हम तक पहुंचाते रहें। हमें इंतजार रहता है आपकी शिकायत का भी, इसीलिए हर अच्छी बुरी बातों से हमें रूबरू कराएं और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।